नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे जो कि NCERT की बुक्स 10th क्लास के पूरे टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें विद्युत धारा का मात्रक तथा 1 एम्पियर की परिभाषा, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे तथा आगे भी इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि किस प्रकार से विद्युत बनती है, फिर विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रक किस प्रकार बनता है और 1 एम्पीयर की परिभाषा किस प्रकार बनती है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कि जिस प्रकार से अब ऊष्मा को सभी जानते हैं, तो एक तरह से हम ताप ही कह सकते हैं। तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु से होता है। मान लो कोई भी उच्च ताप वाली वस्तु है, कोई गर्म वस्तु है, उसको ठंडी जगह पे रख देंगे तो वह ऑटोमेटिक ही ठंडी हो जाती है धीरे धीरे। वो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह। तो ऊष्मा प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? ऊष्मा धारा कहते हैं। यदि किसी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है और उसकी दिशा क्या रहेगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, तो ऐसे प्रवाह को हम ऊष्मा धारा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी चालक तार में, अब ये तो ऊष्मा तो किसी भी धातु या किसी पदार्थ में होती है, लेकिन जो ये हम बात करेंगे अभी, तो ये चालक तार की बात कर रहे हैं। तो चालक तार में आवेश का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है और आवेशों में प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब कि कोई भी एक बिंदु है, उसका विभव उच्च है। जिस प्रकार से ताप उच्च होता है ऊष्मा के लिए, इसी प्रकार से आवेशों के लिए बिंदु को उच्च विभव पर रखा जाता है या उच्च विभव नाम दिया जाता है। तो उच्च विभव के बिंदु से निम्न विभव के बिंदु की तरफ आवेशों की प्रवाह, आवेश किसे कहेंगे? जो कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो उनके प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये हमेशा जिधर से धन आवेश, ये मान लो प्लस है तो ये इधर गति कर रहे हैं, तो ये धारा की दिशा होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति इनके विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की गति विपरीत क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है। तो जिस तरफ से धन आवेश जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा से गति करेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ गति करते हैं तथा जो धारा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ गति करती है। तो ये था थोड़ा बेसिक। अब हम चलते हैं विद्युत धारा की परिभाषा पर। तो विद्युत धारा होती क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ, अब बंद परिपथ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सर्किट पूरा हो रहा हो, जहाँ पे एक तार पूरा कहीं से भी कटा हुआ नहीं हो या फिर वो बंद परिपथ हो, तो किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में, अब इकाई समय मान सकते हैं हम कोई भी एकांक समय, तो एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब कोई भी एकांक समय ले लेते हैं, अब उसमें हम ज्ञात करते हैं कि इस पर्टिकुलर समय में यहाँ से कितना आवेश की मात्रा निकली है, उस आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। अथवा आवेशों में प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो आवेश होते हैं वो किस प्रवाह से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रवाह से आगे संचरित हो रहे हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब देखिए, माना कि किसी बिंदु से Q आवेश, आवेश को हम Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए Q आवेश और समय को T के द्वारा दर्शाते हैं। तो Q आवेश T समय में गुजरता है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटा समय। जब भी प्रति में या दर जहाँ पर भी आ जाता है, वहाँ पर समय हमेशा अपॉन में या बटे में नीचे आता है, इसलिए Q बटे T हो जाता है। I बराबर विद्युत धारा होता है। तो दोस्तों, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से T समय में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। माना कि कोई भी T समय 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कितना भी हम ले सकते हैं, तो उनमें से N इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। N एक संख्या है, कितने जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो T समय में Ne आवेश उस बिंदु से गुजरेगा जहाँ N तो होता है, हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, और E है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻�19 हम देखेंगे। तो Ne अपॉन T हो जाएगा। Ne कहाँ से आया? ये आवेश का मान आया Q। और आवेश कैसे आया? कि इलेक्ट्रॉन कितने गुजर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, दोनों को गुणा करने पर आवेश का मान प्राप्त होता है।
तो इसमें चलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान ये होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। जो कूलाम आवेश का मात्रक है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये विद्युत धारा का फॉर्मूला में प्राप्ति हो जाता है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के मात्रक की। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए विद्युत धारा के सूत्रों से I बराबर Q अपॉन T होता है, हमें पता ही है। Q आवेश होता है और आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम, और T का मात्रक हम जानते हैं सेकंड होता है, जो कि SI मात्रक होता है। तो कूलाम बटे सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक होता है, और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एम्पियर। तो इसको डायरेक्ट हम कैपिटल A के द्वारा भी दर्शा देते हैं, या फिर एम्पियर भी बोल देते हैं। अब छोटे मात्रकों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि धारा बहुत कम हो तो 1 मिली एम्पियर, अब मिली के अंदर 10 की घात माइनस 3 होती है, इसलिए 1 मिली एम्पियर में 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है। माइक्रो और इससे भी छोटा मात्रक होता है, जिसमें 10 की घात माइनस 6 होता है। घात माइनस में जितनी भी ज़्यादा होगी उसका मान उतना ही कम होता है, यह सभी को ज्ञात होगा। तो माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 की घात माइनस 6 एम्पियर हमें ये प्राप्त हो जाता है। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लो हमने 1 कूलाम आवेश ले लिया, वो T सेकंड मान लेते हैं। 1 सेकंड कितना मान लिया, 1 सेकंड, और आवेश भी कितना मान लिया, 1 कूलाम। तो I बराबर आवेश का मान 1 रख दिया आपने फॉर्मूले में, और समय का मान भी 1 रख दिया। तो 1 में 1 का भाग 1 बार, यानी धारा कितनी प्राप्त हो गई, 1 एम्पियर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में, समय कितना लिया था, 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में धारा भी कितनी गुजरेगी, 1 एम्पियर धारा गुजरेगी। तो यही है इसका निष्कर्ष कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में जितना गुजर रहा है, तो वही 1 एम्पियर धारा हो जाएगी। विद्युत धारा मापन के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जो कि मैंने पहले बेसिक बताए हुए श्रेणी क्रम क्या होता है, कि श्रेणी क्रम के अंदर कोई भी प्रतिरोध है, मान लो कोई बल्ब है, तो वो इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये श्रेणी क्रम होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है कि एक ही बिंदु से सभी प्रतिरोधों को कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से एक ही बिंदु से सभी प्रतिरोधों को कनेक्ट करने पर ये तो समांतर क्रम हो जाता है, और ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम आगे बात करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं एक। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश लेना है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो Q बराबर N ही होता है, हमें पता है। जो आवेश होता है उसका फॉर्मूला N ही था। अब 1 कूलाम आवेश का मान 1 रख दिया हमने, जो उदाहरण में दिया हुआ है। N का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में ज्ञात करनी है, और N जो कि आवेश का मान होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पर। तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ये N का मान निकालने के लिए इसको पूरी संख्या को इधर भाग में भेज दिया, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19 हो गई। घात ऊपर जाके प्लस में कन्वर्ट हो गई, तो 10 इंटू 10 की घात 18 रह गई, और जब इसका सोल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की घात 18। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो होती है 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो आज के लिए दोस्तों यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।